तो लास्ट वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि आप अपने 8 जीबी के यूएसबी पेन ड्राइव में कैसे माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से ऑफिशियल फ्रेश विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इंस्टॉलेशन मीडिया हम क्रिएट किए हैं विंडोज़ 11 का, इसके थ्रू हम अपने विंडोज़ लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में पहले से जो विंडोज़ इंस्टॉल्ड होगा, जनरली वो सी ड्राइव में इंस्टॉल रहता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर या एप्स अपने विंडोज़ लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेटा रहता है वो सब कुछ जो है ना सी ड्राइव में रहता है। तो जब आप फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका सी ड्राइव जो है ना वो कंप्लीटली वाइप हो जाएगा। जो भी सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होगा, उस सॉफ्टवेयर का जो भी डेटा होगा वो सब वाइप हो जाएगा आपके लैपटॉप पीसी में से। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो उसका बैकअप आप जरूर ले लीजिएगा। सी ड्राइव के अलावा भी आपके लैपटॉप पीसी में जो और ड्राइव्स होता है, जहां पे आपका कुछ पर्सनल फाइल्स हो सकता है, जब आप फ्रेश विंडोज इंस्टॉल कीजिएगा ना इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उस ड्राइव को भी कंप्लीट वाइप कर सकते हैं, कंप्लीट क्लीन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। बट फिर भी हम आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप फ्रेश न्यू विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं अपने लैपटॉप पीसी में, तो आपके लैपटॉप के किसी भी ड्राइव में जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसको किसी अदर स्टोरेज डिवाइस में बैकअप ज़रूर ले लीजिए। बिकॉज कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकता है विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए, और उस कंडीशन में जो भी आपका पर्सनल डेटा आपके लैपटॉप या पीसी में है वो आप लूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में इस इंस्टॉलेशन मीडिया का यूज करके जिस लैपटॉप पे हम विंडोज इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो एसूस के टफ सीरीज का लैपटॉप है। दो तरीके से या फिर दो कीज के थ्रू, कोई भी एक तरीका या कोई भी एक की का यूज करके जो है ना आप इस इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू अपने एसूस के लैपटॉप को बूट कर सकते हैं। एंड दोनों ही तरीके में विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम टू सेम रहता है। कुछ इनिशियल स्टेप्स जो रहता है ना वो अलग रहता है, तो वो हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो लास्ट वीडियो में ये जो हम विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट किए थे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, इसको हम अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इंस्टॉलेशन मीडिया को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिए हैं यूएसबी पोर्ट के थ्रू। और जिस समय पे आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस समय पे आप अपने लैपटॉप को चार्जर से या चार्जिंग में कनेक्ट करके रखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट बटन पे टैप करके हम अपने लैपटॉप को जो है ना रीस्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हमको एसूस का लोगो दिखेगा वैसे ही हम जो है ना F12 की को कंटिन्यूस प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसूस का लोगो दिखते ही हम कंटिन्यूस F12 की को प्रेस कर रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ जाएगा, तो फिर आपको F12 की को प्रेस नहीं करना है। और फिर आपको इस तरीके से ब्लू स्क्रीन दिख जाएगा जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यूज अ डिवाइस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आपका जो एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव जो आप कनेक्ट किए हैं, जो आपका इंस्टॉलेशन मीडिया है, वो इस तरीके से शो करेगा। जस्ट इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपका लैपटॉप जो है ना वो आपके इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू बूट हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन या सेटअप इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको लैंग्वेज, टाइम एंड करेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन सबसे पहले दिखेगा। बट क्योंकि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताए थे कि दो तरीका है या दो की है जिसके थ्रू आप जो इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट किए हैं उसके हेल्प से आप अपने एसूस के लैपटॉप को बूट कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका था F12 की के थ्रू। अब जो दूसरा तरीका है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे जो विंडोज 11 का सेटअप है वो हम कट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। एंड विंडोज 11 का सेटअप क्विट करते ही जो है ना मेरा एसूस का लैपटॉप नॉर्मली जिस तरीके से स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट हो गया है। अब इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू विंडोज 11 का सेटअप स्टार्ट करने का जो दूसरा तरीका है उसके लिए अगेन हमको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से अपने लैपटॉप को जो है ना रीस्टार्ट करना है। और इस बार F12 की जगह जैसे ही हमको एसूस का लोगो दिखेगा हम एस्केप बटन को कंटिन्यूअसली प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कंटिन्यूअसली एस्केप बटन को प्रेस किए और यहाँ पे जो है ना बूट डिवाइस सेलेक्ट करने का इस तरीके से ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे आप कर्सर के हेल्प से या फिर एरो की के हेल्प से जो आपका इंस्टॉलेशन मीडिया है या जो यूएसबी ड्राइव है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही अगेन आपका जो एसूस का लैपटॉप है ना वो आपके इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू या आपके यूएसबी ड्राइव के थ्रू बूट कर जाएगा। और जैसे F12 की को प्रेस करने पे विंडोज 11 का सेटअप स्टार्ट हुआ था, वैसे ही एस्केप बटन के थ्रू भी जो है ना विंडोज 11 का सेटअप सेम तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी तरीका यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से विंडोज 11 का जो सेटअप प्रोसेस है ना वो दोनों ही तरीके में सेम टू सेम ही होने वाला है। तो हम स्क्रीन को थोड़ा सामने ले आते हैं और आपको सेटअप दिखाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश यूएस का ऑप्शन है, तो यही रहने देते हैं। टाइम एंड
करेंसी फॉर्मेट जो है वो हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड में इंग्लिश इंडिया आ गया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कीबोर्ड और इनपुट मेथड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना एग्जिस्टिंग विंडोज रिपेयर करना है या फिर फ्रेश विंडोज 11 इंस्टॉल करना है, वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आई एग्री का चेकबॉक्स जो है उसको टिक कर देना है एंड अगेन आपको नेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है। फिर कुछ देर तक प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको इस तरीके से नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगेन इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा, डिस्क सर्च करेगा और उसके बाद आपके लैपटॉप या पीसी में जितना भी ड्राइव्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप में किस ड्राइव में या किस पार्टीशन में विंडोज 11 इंस्टॉल करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे लैपटॉप में पार्टीशन 3 जो सी ड्राइव है 500 GB के अराउंड का, इसी में हम विंडोज 11 इंस्टॉल करेंगे। अब आपके लैपटॉप पीसी में जो अदर पार्टीशन है, अगर आपको उसको भी कंप्लीटली फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपना पार्टीशन 5 सेलेक्ट किए हैं, बट यहाँ पे फॉर्मेट पार्टीशन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए पहले आपको जो है ना उस पार्टीशन को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब अनएलोकेटेड स्पेस इस तरीके से 1.4 TB शो कर रहा है। अब इस अनएलोकेटेड स्पेस को सेलेक्ट करके हम क्रिएट पार्टीशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो इसका फुल साइज है ना वो इस तरीके से शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम जस्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मेरा फ्रेश पार्टीशन 5 क्रिएट हो चुका है 1.4 TB का। अब जो सी ड्राइव है जिसमें हमको विंडोज 11 इंस्टॉल करना है, जो कि मेरा पार्टीशन 3 है 500 GB के अराउंड का, फिलहाल इसको जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है ना वो क्लिकेबल नहीं है। तो पहले आपको सी ड्राइव को भी जो है ना डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद इस अनएलोकेटेड स्पेस को सेलेक्ट करके अगेन आपको जो है ना क्रिएट पार्टीशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर अप्लाई करना है। अब जो है ना आपका सी ड्राइव एक नया पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पार्टीशन 3 500 GB का फिर से क्रिएट हो चुका है एज अ प्राइमरी। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ना वो भी क्लिकेबल है। तो अब हम यहाँ पे पार्टीशन 3 को सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो अदर ड्राइव्स है जैसे पार्टीशन 1 100 MB का है, पार्टीशन 2 16 MB का है और पार्टीशन 4 रिकवरी के लिए 730 MB का है, इन सब को हम एज इट इज रहने देते हैं। सी ड्राइव को सेलेक्ट करके जो 500 GB का है हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से रेडी टू इंस्टॉल विंडोज 11 शो कर रहा है। सिर्फ आपका विंडोज 11 इंस्टॉल होगा, इसके अलावा पहले का जो भी डेटा है वो कुछ भी नहीं रहेगा। कीप नथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 5% कंप्लीट भी शो कर रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान जो है ना आपका पीसी या लैपटॉप जो है ना वो बहुत बार रीस्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पीसी में अगर आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी पावर सप्लाई से कनेक्टेड ही रहेगा। अगर आप लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस दौरान अपने लैपटॉप को चार्जर से या चार्जिंग से लगा के रखिएगा, कनेक्टेड रखिएगा। एंड ये जो विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ देर ब्लू स्क्रीन पे इंस्टॉलेशन शो हो रहा था और अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्क्रीन पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शो हो रहा था और अब यहाँ पे जो है ना लैपटॉप मेरा मल्टीपल टाइम जो है ना रीस्टार्ट हो रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से विंडोज का लोगो आ जाता है। उसके बाद आपको अपना कंट्री और रीजन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, यस के ऊपर क्लिक करना है। फिर कीबोर्ड लेआउट या इनपुट मेथड जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके यस पे क्लिक कर देते हैं। कोई सेकंड कीबोर्ड लेआउट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड लेआउट पे टैप करके आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना आपको इस तरीके से लेट्स कनेक्ट यू टू अ नेटवर्क वाला एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा और आपको अपने लैपटॉप को जो है ना इंटरनेट से, नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे लैपटॉप में कोई भी ड्राइवर नहीं है, नेटवर्क अडेप्टर ड्राइवर नहीं है, तो हम अपने लैपटॉप को जो है ना किसी भी वाईफाई से या इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं फिलहाल। और जो इंस्टॉल ड्राइवर का ऑप्शन है ना इसके ऊपर क्लिक करके भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको इस स्टेप को जो है ना स्किप करना पड़ेगा। एक बार जब आपके लैपटॉप का या विंडोज 11 का सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो बाद में आप अपना जो ड्राइवर्स है वो डाल सकते हैं और उसके बाद अपने लैपटॉप को वाईफाई से या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे जो है ना आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई बटन या इस स्टेप को स्किप करने का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इस स्टेप को स्किप करने के लिए आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे या पीसी में जो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको शिफ्ट और F10 बटन को प्रेस करना है। इससे आपके लैपटॉप में जो है ना इस तरीके से CMD या कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको एक कमांड टाइप करना है जो कि हम स्क्रीन पे भी मेंशन कर देंगे, OOBE /BYPASSNRO।
ये कमांड आपको मेंशन करना है एंड एंटर बटन पे प्रेस करना है एंड कुछ देर वेट करने के बाद विंडोज 11 इंस्टॉलेशन के बाद जो भी स्टेप्स था, जैसे कि अपना लोकेशन या रीजन सेलेक्ट करना, अपना कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना, वो सब प्रोसेस जो है ना आपको रिपीट करना होगा और फिर से आपको लेट्स कनेक्ट यू टू अ नेटवर्क वाला इस तरीके का बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बट इस बार जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई डोंट हैव इंटरनेट वाला एक ऑप्शन शो कर रहा है और जस्ट इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपका ये जो स्टेप है ना आप स्किप कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने डिवाइस का जो भी नेम रखना चाहते हैं वो नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अपने लैपटॉप के लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर नेक्स्ट पे टैप करना है। सेम पासवर्ड आपको फिर से एंटर करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इन केस जो आप पासवर्ड सेट किए हैं वो भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेना है जिनके हेल्प से आप अपना पासवर्ड जो है वो रिकवर कर पाएंगे। इस एरो के ऊपर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रीसेट्स मिल जाएगा क्वेश्चन का। तो 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपके लैपटॉप में अगर क्विक एक्सेस के लिए फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन है तो आप उसको सेटअप कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप में फेस अनलॉक का ऑप्शन है तो हम चाहें तो इसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं या फिर फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा फेस अनलॉक जो है वो सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट फिर से यहाँ पे एक पिन सेट करने का ऑप्शन शो कर रहा है जिसके थ्रू हम अपने डिवाइस को क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना एक ही पिन हम 2 बार फटाफट से एंटर कर देते हैं और जो पिन हम सेट किए ना वही मेरे डिवाइस के लॉक स्क्रीन का पिन होगा जिसके थ्रू हम अपने लैपटॉप को क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे काफी सारा परमिशंस जो है ना वो पहले से ही अलाउड रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लोकेशन एंड फाइंड माई डिवाइस के अलावा डायग्नोस्टिक डेटा को ऑफ कर देना चाहिए, इंकिंग एंड टाइपिंग को ऑफ कर देना चाहिए एंड टेलर्ड एक्सपीरियंस को भी ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है एंड फाइनली यहाँ पे जो है ना हाई लिखा हुआ आ गया एंड आई थिंक सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट कुछ मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में विंडोज 11 का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं और सिस्टम सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ से अगर हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे जो हम विंडोज इंस्टॉल किए हैं वो है लेटेस्ट वर्जन 25H2। अब फिलहाल ये जो विंडोज 11 हम इंस्टॉल किए हैं अपने लैपटॉप में ये एक्टिवेटेड नहीं है। बट क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो विंडोज जेन्युइन है तो जैसे ही हम अपने लैपटॉप में नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं और अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा जो विंडोज़ 11 हम इंस्टॉल किए हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा और जेन्युइन हो जाएगा। मेरे पास एक टाइप सी वाला यूएसबी हब था जिसमें लैन पोर्ट है तो लैन केबल के थ्रू हम वायर्ड इंटरनेट कनेक्ट किए थे और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा विंडोज़ जो है ना वो एक्टिवेट हो गया और विंडो इज एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस ऐसा शो कर रहा है। अब फ्रेश विंडोज 11 इंस्टॉल करने के बाद या फिर नए लैपटॉप को परचेज करने के बाद किस तरीके से आप अपने लैपटॉप को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या इनिशियल सेटिंग्स आपको चेंज करना चाहिए, उन सब के ऊपर जो है ना एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन मीडिया हम क्रिएट किए थे इसको हम इजेक्ट कर लेते हैं और कैसे आप विंडोज 11 का ऑफिशियल इंस्टॉलेशन मीडिया माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर जो वीडियो हम क्रिएट किए हैं रिसेंटली उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी अगर आपके पास भी Asus का लैपटॉप है और आप विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू क्लीन विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं अपने Asus के लैपटॉप में तो कैसे उसके बाद आप ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ग्राफिक्स का ड्राइवर आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उस टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।